नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत के लिए कहावत है, और कहावत नहीं, ये सच्चाई है कि वे मुख्यमंत्री बन जाते हैं, सरकार चलाते हैं, काम भी करते हैं, लोगों की भावनाएं भी अच्छी होती है, लेकिन सरकार कभी रिपीट नहीं करवा पाते। 1998 से लेकर 2023 तक की सत्ता में यही देखने को मिला है। 2098 में पहली बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के रूप में आए थे, लेकिन 2003 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई थी। उसके बाद 2008 में अशोक गहलोत फिर मुख्यमंत्री बने और 2013 में फिर कांग्रेस की हार हुई। 2018 में फिर मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत चुने गए, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की फिर हार आई। यानी कि 3 बार अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और तीनों ही बार राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता नहीं आई। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस आला कमान की नजर में अशोक गहलोत आज भी हनुमान जैसी भूमिका में क्यों रहते हैं, और जहां भी संकट का समय होता है वहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कांग्रेस आखिरकार आगे करके क्यों भेज देती है कि उस संकट से आप निपटिए। क्या राजनीतिक अनुभव को तवज्जो देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बार बार कांग्रेस आगे करती है, और अब एक बार फिर जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की स्थिति बिगड़ी है वहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजा गया है। जिन जिन लोकसभा सीटों पर स्थितियां बिगड़ी है वहां अशोक गहलोत को भेजा गया है। और राजस्थान में भले ही वे सरकार रिपीट नहीं करवा पाए हों, लेकिन जहां जहां उन्हें जिम्मेदारी दी गई है वहां उन्होंने अपने राजनीतिक अनुभव से कांग्रेस को कहीं ना कहीं संजीवनी दी है। और यही कारण है कि अब जब बिहार का बहुत क्रूशल चुनाव होने जा रहा है, जहां महागठबंधन और एनडीए के बीच सीधी टक्कर है, वहां एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जिम्मेदारी दी गई है। और कांग्रेस आला कमान का सोचना है कि एक बार फिर हनुमान जैसी भूमिका निभाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस को संजीवनी देंगे, क्योंकि बिहार में कांग्रेस की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। दरअसल महागठबंधन और एनडीए के बीच में सीधा मुकाबला तो है, लेकिन महागठबंधन के अंदर सीटों के तालमेल को लेकर जो बात बिगड़ी हुई है, अचानक दीपावली के बाद में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जिम्मेदारी देकर बिहार भेजा गया है। बिहार भेजकर कांग्रेस आलाकमान चाहता है कि महागठबंधन के बीच में सीटों का तालमेल जो बिगड़ा है, कुछ सीटों पर सीधे सीधे महागठबंधन की कई पार्टियां आमने सामने हो गई हैं, वहां सीधे सीधे तालमेल बैठाएं। और इस काम में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहीं ना कहीं सफल होते दिख रहे हैं। वे पटना पहुंचे, पटना जाते ही लालू प्रसाद यादव आरजेडी नेता और तेजस्वी यादव से मुलाकात की है प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के साथ। और उसके बाद में तुरंत अशोक गहलोत ने कहा है कि कल दोनों संयुक्त कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। वहीं उन्होंने कहा कि इतने बड़े गठबंधन में 6 से 7% अगर थोड़ा बहुत सीटों का तालमेल बिगड़ा हुआ है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, यानी कि ये बड़ी जिम्मेदारी निभाने अशोक गहलोत वहां पहुंच गए हैं। हालांकि वे बिहार के सीनियर पर्यवेक्षक हैं। अब बिहार में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलने वाली है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली बार सिर्फ 7 विधानसभा सीटें जीतकर कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा था। ऐसे में महागठबंधन में अभी तक 58 सीटों पर चर्चा है, हो सकता है ज्यादा सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। उनमें से कितनी सीटें जीतती है यह भी अशोक गहलोत के अनुभव के आधार पर आकलन जरूर किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आखिरकार इतना भरोसा कांग्रेस आलाकमान क्यों जताता है, जबकि राजस्थान का उदाहरण बार बार उनके सामने आता है। जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहते हुए काम बहुत करते हैं, लोगों में उनके कामों की चर्चा हमेशा रहती है, लोग ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत से बेहतर कोई नहीं है। लेकिन जब सत्ता के साथ में चुनाव में अशोक गहलोत के नेतृत्व में पार्टी उतरती है तो हमेशा सत्ता उनके हाथ से चली जाती है। ऐसे होने के बावजूद, बार बार होने के बावजूद कांग्रेस आलाकमान का भरोसा क्यों है? तो कुछ कारण ऐसे हैं कि जहां जहां राजस्थान के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जिम्मेदारी दी जाती है उस जिम्मेदारी में वे बहुत खरा उतरते हैं। आपने देखा होगा कुछ उदाहरण ऐसे हैं। सबसे पहला उदाहरण वह है उत्तर प्रदेश में 2004 में उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, अमेठी सीट की जिम्मेदारी दी गई थी, जहां राहुल गांधी 4 लाख वोटों से चुनाव जीते थे। इसके बाद में
अशोक गहलोत को 2009 में जिम्मेदारी दी गई थी। इस बार 21 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश से कांग्रेस आई लोकसभा की, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी अशोक गहलोत के सिर पर थी। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान का भरोसा उन पर बढ़ता गया और सबसे बड़ा भरोसा जो था, आपने देखा कि गुजरात में कांग्रेस की स्थिति बेहद खराब है, कई सालों से खराब है। तो पिछले विधानसभा चुनाव में जब अशोक गहलोत को जिम्मेदारी देकर गुजरात भेजा गया था तो किसी को भरोसा नहीं था कि भाजपा की जो स्थिति वहां है वहां कांग्रेस कहीं टिक भी पाएगी। लेकिन अशोक गहलोत की रणनीति में जो चुनाव लड़ा गया उसमें कांग्रेस भले ही 77 सीटों पर पहुंची, सत्ता से थोड़ी दूर रह गई, लेकिन पहली बार भाजपा को लगा गुजरात में कि उसके साथ में बहुत कड़ी टक्कर है। पहली बार भाजपा गुजरात में 25 सालों में 100 सीटों के नीचे रुक पाई, अन्यथा भाजपा एक तरफा चुनाव गुजरात में जीतती रही है। और यही रणनीति है कि जिसकी वजह से अशोक गहलोत पर कांग्रेस का भरोसा, कांग्रेस आलाकमान का भरोसा लगातार बना हुआ है। और अभी हाल के उदाहरण की बात करें तो दो जिम्मेदारियां जो दी गई थी अशोक गहलोत को, एक जिम्मेदारी दी गई थी हरियाणा की। हरियाणा में जब लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी अशोक गहलोत को सौंपी गई तो पहली बार पिछले 15 साल में अशोक गहलोत ने उस जिम्मेदारी को निभाते हुए 10 में से 5 लोकसभा सीटें जितवाकर कांग्रेस का भरोसा कायम किया। और इसी चुनाव में इस बार अमेठी में अशोक गहलोत को जिम्मेदारी देके भेजा गया था। और वह अमेठी जहां स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही थी, वही स्मृति ईरानी जिन्होंने राहुल गांधी को चुनाव हराया था, उनके सामने किशोरी लाल शर्मा चुनाव लड़ रहे थे, वहां अशोक गहलोत को जिम्मेदारी दी गई थी। और रिजल्ट सबको पता है कि जो स्मृति ईरानी राहुल गांधी को हरा सकती थी, उन्हें बहुत बुरे तरीके से हार का सामना करना पड़ा। जिस अशोक गहलोत ने वहां रहकर रणनीति बनाई, किशोरी लाल शर्मा की एक बड़ी जीत अमेठी सीट पर हुई। यानी कि ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं। इसके अलावा अशोक गहलोत का जो अनुभव है, बहुत सारे राज्यों में वे प्रभारी के तौर पर काम कर चुके हैं, बहुत सारे राज्यों में अन्य पार्टी के नेताओं के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं, तमाम नेताओं के साथ में उनके अच्छे रिश्ते हैं, उनका अनुभव है। और यही अनुभव है जिसकी वजह से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बार बार राजस्थान में जो निराशाजनक परिणाम मिलते हैं, उसके बावजूद कांग्रेस आलाकमान उन पर भरोसा जताता रहता है। हालांकि कांग्रेस में अशोक गहलोत के जो विरोधी हैं, वे हमेशा अशोक गहलोत को चुका हुआ नेता बोलते हैं और कहते हैं कि अशोक गहलोत से आलाकमान नाराज है, अशोक गहलोत को अब आलाकमान कुछ नहीं देना चाहता। लेकिन पिछले दिनों ओबीसी गवर्निंग काउंसिल जो गठित हुई, उसमें अशोक गहलोत को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी गई। उसके बाद में अब बिहार चुनाव में सीनियर ऑब्जर्वर बनाकर उन्हें भेजा गया और सीनियर ऑब्जर्वर के साथ में अन्य ऑब्जर्वर हैं, लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव को मनाकर महागठबंधन में सीटों का जो पेच फंसा हुआ है, कुछ सीटों का, उन्हें सुलझाने की जिम्मेदारी अशोक गहलोत को दी गई। अशोक गहलोत ने अब आज वहां जाकर कह दिया है कि एक दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी दोनों नेताओं के बीच में महागठबंधन की, और उसमें सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा। यानी कि ये जो फंसा हुआ पेच है उसे सुलझाने में काफी हद तक अशोक गहलोत जिम्मेदारी निभाते आ रहे हैं और निभाते दिख रहे हैं। ऐसे में क्या पार्टी आलाकमान का वह भरोसा जो बिहार भेजकर अशोक गहलोत पर जताया गया है, क्या उसी तरह का परिणाम जैसा कि गुजरात में भाजपा को कड़ी टक्कर देते हुए 100 सीटों से नीचे रोकने में अशोक गहलोत कामयाब रहे थे, क्या बिहार में उसी तरह से एनडीए जो लगातार 20 साल से सत्ता में है, वहां एनडीए को सत्ता से बाहर करके क्या महागठबंधन को सत्ता तक पहुंचाने में अशोक गहलोत की भूमिका होगी? हालांकि अशोक गहलोत की भूमिका महागठबंधन के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस के पास पिछली बार सिर्फ 7 विधानसभा सीटें थी। क्या वह आंकड़ा बढ़कर 15, 20, 25, 30 तक पहुंचाने में अशोक गहलोत कामयाब रहेंगे? और अगर ऐसा होता है तो अशोक गहलोत का कद निश्चित मानिए दिल्ली में बढ़ेगा, कांग्रेस आलाकमान के साथ बढ़ेगा। बहुत सारे उनके दुश्मनों के पेट में इससे दर्द भी हो सकता है, क्योंकि अशोक गहलोत अगर ऐसा करने में कामयाब रहे तो निश्चित है आलाकमान का भरोसा फिर कायम होगा। और फिर अगर कायम हो गया तो फिर राजस्थान की राजनीति में बहुत सारा दखल उनका बढ़ जाएगा। हालांकि अभी भी राजस्थान की राजनीति से अशोक गहलोत को बाहर नहीं माना जा सकता, और इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि अशोक गहलोत की जड़ें बहुत गहरी है, 50 साल की राजनीति का अनुभव है
उनके समर्थकों की बहुत बड़ी फौज है और समर्थकों की फौज के साथ में उनके समर्थकों का मजबूत राजनीतिक कद भी अशोक गहलोत को मजबूत बनाए हुए है। हालांकि अशोक गहलोत के सामने नया नेतृत्व कई बार उभरने की कोशिश तो करता है, लेकिन बिना अशोक गहलोत के वह नेतृत्व भी आगे बढ़ने की नहीं सोचता है। ऐसे में बिहार चुनाव में अगर अशोक गहलोत कांग्रेस को संजीवनी दिलाने में कामयाब रहे तो निश्चित मान के चलिए कि राजस्थान ही नहीं, कांग्रेस कि दिल्ली की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव होगा। अशोक गहलोत निश्चित तौर पर एक नई भूमिका में तब आएंगे जब अगर बिहार में कांग्रेस की सीटों की संख्या 7 से बढ़कर 15 या 20 या उससे ज्यादा हो गई तो निश्चित मानिए कि सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर अशोक गहलोत को उसकी वाहवाही मिलनी है। लेकिन अगर 7 से नीचे सीटें आती है तो फिर अशोक गहलोत को बुराई का ठीकरा खुद के सिर पर लेने के लिए भी तैयार रहना होगा। देखना यह है कि जो जिम्मेदारी, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, हनुमान बनकर संजीवनी देने की जिम्मेदारी पार्टी को अशोक गहलोत के सिर पर जो दी गई है, उस जिम्मेदारी को अशोक गहलोत कितनी मजबूती के साथ निभाते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।